हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लीस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं और इसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। इसे पाइथन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है गाइस, तो आप इसे एंड तक देखिए। चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इट्स टाइम टू एज यूजुअल कोड। हे गाइस, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारे सामने ये चैलेंज रहता है कि हम किसी भी कंटेनर के अंदर कंटेनर कैसे डालें, या फिर कोई ऐसा कंटेनर ले लें जिसके अंदर हम तरह तरह के नंबर्स फिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पाइथन के अंदर इसके लिए एक लिस्ट नामक लिस्ट नामक कंटेनर है। जैसे आपको स्टूडेंट के 50 स्टूडेंट के मार्क्स एक लिस्ट के अंदर स्टोर करने हो, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए होती है लिस्ट। तो गाइस, चलते हैं हमारे VS कोड की तरफ और जल्दी से हमारा VS कोड स्टार्ट करते हैं और हम बनाएंगे नई फाइल। और फाइल का नाम बनाते वक्त आपको ये बात याद रखनी है गाइस कि पाइथन फाइल का नाम किसी भी मॉड्यूल से मैच ना हो। मैं आपको ये बार बार बताती हूँ, आपको ये इरिटेटिंग भी लगता होगा, लेकिन गाइस ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं जल्दी से अपनी नई फाइल बना देती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे डालूँगी lists.py। ऐसा करने से मेरी लिस्ट्स नाम की फाइल, पाइथन फाइल क्रिएट हो जाएंगी। तो देखिए क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, बेसिकली लिस्ट क्या होता है ये हम समझेंगे। तो लिस्ट होता है लिस्ट, जैसे कि किसी भी ग्रोसरी शॉप में मैं जाऊँ तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे एक लिस्ट लेके जाऊँगी और वहाँ से मैं वो जो लिस्ट में सामान है वो ख़रीदूँगी। तो सपोज हम लेते हैं ग्रोसरी इक्वल टू, और लिस्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं डालूँ कि क्या मुझे चाहिए दही, या मुझे चाहिए कुछ भी, मतलब पाउडर, या फिर मुझे चाहिए आलू, मुझे चाहिए मटर। ओके, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा गाइस, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी प्रिंट नहीं किया है। ये सिंपली रन हो जाएगा। और देखिए, मैं जैसे ही करूँ प्रिंट ग्रोसरी, देखिए मेरा VS कोड कैसे मुझे सजेशन देता है। जैसे ही मैं रन करूँ तो देखिए मेरी ये जो लिस्ट है वो प्रिंट होके यहाँ पे आ गई है। आलू, पाउडर, दही, मटर, ये सब कुछ आ गया है। अगर सपोज मान लो मुझे लिस्ट का कोई भी आइटम प्रिंट करना है या फिर एक्सेस करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, ग्रोसरी ऑफ, सपोज मुझे इस वाले आइटम को जो है प्रिंट करना है, तो मैं डालूँगी यहाँ पर ग्रोसरी ऑफ 1। और जैसे ही मैं रन करूँ तो देखिए पाउडर प्रिंट होके आ गया है यहाँ पर गाइस। ओके, और मैं यहाँ पे सपोज कितने नंबर है, लिस्ट हमारे 0 से स्टार्ट होती है गाइस, तो 0 1 2 3, तो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट तक मैं एक्सेस कर सकती हूँ। मैंने कहा प्रिंट ग्रोसरी ऑफ 3, तो देखिए मैं इसे कमेंट करूँगी, इसे भी कमेंट करूँगी ताकि मैं ये कोड आपको दे दूँगी। जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो मटर प्रिंट होके आना चाहिए। देखिए मटर प्रिंट होके आ गया है यहाँ पर। ओके, अगर मैं चाहूँ कि इसमें तो थर्ड तक ही है, मैं चाहूँ कि फोर्थ को एक्सेस करूँ, तो देखिए ये जो प्रोग्राम है वो हमें एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्योंकि कोई एलिमेंट फोर्थ नंबर पे है ही नहीं ना। तो देखिए हमें ये एरर आ गई है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज।
तो ये होता है लिस्ट के अंदर। मैं लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं कि मैं लिस्ट में सिर्फ यही ऐड कर सकती हूँ, मैं लिस्ट में कोई नंबर भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि मैं सोचूँ 44 और रन करना चाहूँ तो देखिए अब रन हो जाएगा। अब मेरा 44 करके प्रिंट भी आ गया है। मैं अब लिस्ट को प्रिंट करूँ, पूरी लिस्ट को प्रिंट ग्रोसरी, और देखिए जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो देखिए दही, पाउडर, आलू, मटर 44 ऐसा करके प्रिंट होके आ गया। बनाऊँगी नंबर्स इक्वल टू, और इस लिस्ट में मैं सिर्फ नंबर्स ही दूँगी 1 5 3 9 8 7 ओके। और मैं यहाँ का क्या करूँगी, प्रिंट और लिस्ट करूँगी नंबर्स। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कहोगे अरे मुझे तो ये पता ही है। मैं जैसे करूँगी प्रिंट नंबर्स ऑफ 2 तो क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा गाइस। तो देखिए 3 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये तो हो गई फालतू की बात। अब फालतू की बात जो नहीं है तो वो ये है कि आपको करना है इस लिस्ट को सॉर्ट। तो मैं क्या करूँगी, नंबर्स डॉट सॉर्ट फंक्शन को चलाऊँगी, और ये जो फंक्शन है वो रिटर्न नन करता है, लेकिन हमारी जो नंबर्स नाम की लिस्ट है उसे सॉर्ट करता है। तो देखिए जैसे मैं प्रिंट नंबर्स करूँ तो ये क्या करेगा, हमारी ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट कर देगा और हमारा जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगा। देखिए 1 3 5 7 8 9 देखिए सॉर्ट हो गई है हमारी लिस्ट। यहाँ पे आउटपुट है हमारा, और हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो गई है गाइस। अब मैं आपको बताऊंगी रिवर्स फंक्शन के बारे में। तो मैं इसे कमेंट करती हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगी नंबर्स डॉट रिवर्स। जैसे ही मैं ये करूँ तो हमारी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो देखिए 7 8 वो जो लास्ट का एलिमेंट है 7 8 फिर 9 3 5 1 ऐसे करके हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी स्लाइसिंग के बारे में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंट नंबर्स ऑफ। जैसे आप इसको लगा देंगे तो देखिए हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे 0 लेता है और ये यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट लेता है। मतलब कितना 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 0 से लेके 5 अगर मैं करूँ तो देखिए क्या प्रिंट होगा, ये हमारी यहाँ तक लिस्ट प्रिंट हो गई। अगर मैं यहाँ पे 6 करूँ तो देखिए क्या प्रिंट होगा, हमारी जो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो ये क्या लेता है, लास्ट ऑफ द स्ट्रिंग, और ये लेता है फर्स्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्लाइसिंग कर सकते हैं। अगर मुझे इतने ही नंबर प्रिंट करने हैं तो मैं क्या करूँगी, 0 2 3 करूँ तो देखिए मेरा क्या 1 5 3 करके प्रिंट होके आ गया। अगर मुझे सिर्फ थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना है तो मैं सिंपली इसे इस तरह से रन कर सकती हूँ। इस तरह से हम लिस्ट की स्लाइसिंग कर सकते हैं गाइस। अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं भी दूँ तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेगा और 0 to 5 हमारी लिस्ट एक्सेस हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि निगेटिव स्लाइसिंग के बारे में। ओके, उससे पहले मैं आपको थर्ड स्लाइसिंग के बारे में बताऊंगी, मतलब हमारा थर्ड वेरिएबल एडवांस स्लाइसिंग। ओके, तो मैं क्या करूँगी, नंबर्स ऑफ मैं यहाँ पे दूंगी 0 to 6। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 दे दूँ तो देखिए ये एक एलिमेंट को स्किप करके चलता जाएगा। 1 प्रिंट करेगा, 5 को स्किप करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, 9 को स्किप, 8 को प्रिंट करेगा, 7 को स्किप करेगा। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 3 दूँ
तो ये क्या करेगा, 2 एलिमेंट को स्किप करेगा। तो देखिए 1 प्रिंट करेगा, 5 3 को स्किप करेगा, 9 को प्रिंट करेगा, 8 7 को स्किप करेगा और कुछ बचा ही नहीं, तो ये इसलिए इसको प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -1 तो क्या होगा, सही गेस किया गाइस आपने, ये लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मुझे ब्लैंक आ गया है, तो ऐसा क्यों हुआ? मैं अब प्रिंट करूँगी, प्रिंट नंबर्स। तो देखिए मैं अगर इसे रन करूँ तो हमारी ये लिस्ट रिटर्न हो गई है गाइज। मैं जैसे ये -1 करती हूँ तो ये क्या करेगा, ये ब्लैंक रिटर्न करेगा, लेकिन ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देगा और ये हमारी लिस्ट जो है वो, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, नंबर्स ऑफ 0 6 मैं करके देखती हूँ। तो देखिए गाइस, हमारा जो लिस्ट होता है वो नेगेटिव स्लाइसिंग को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। तो आप जो है नेगेटिव स्लाइसिंग करना यहाँ पर टाल दीजिए। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि लिस्ट के फंक्शन के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया है बहुत कुछ के बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर मुझे लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, अभी यहाँ पर तो थोड़ी ही लेंथ है इसलिए हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी लिस्ट होंगी तो कैसे करेंगे? तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, लेंथ ऑफ नंबर्स। तो उससे क्या होगा, मेरी लिस्ट की लेंथ प्रिंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 6 उसने रिटर्न किया है। अगर मुझे प्रिंट करना होगा मिनिमम नंबर ऑफ लिस्ट, तो देखिए मैं सिंपली यहाँ पे मेन ऑफ लिस्ट का नेम डालूंगी, तो देखिए 1 प्रिंट होके आ गया। अगर मुझे मैक्सिमम प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपली मैक्स ऑफ नंबर्स डालूंगी और देखिए मेरे लिस्ट का मैक्सिमम नंबर प्रिंट होके आ गया है गाइज। अगर मुझे लिस्ट में कुछ नंबर ऐड करना हो तो मैं क्या करूँगी, नंबर्स डॉट अपेंड, और सपोज मुझे 66 ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, अब इस लिस्ट को प्रिंट करूँगी, प्रिंट नंबर्स। तो देखिए मेरी जो लिस्ट है, देखिए 66 यहाँ पे एट द एंड ऐड होके आ गया है। तो अपेंड क्या करता है, अपेंड जो एलिमेंट है, मतलब अपेंड क्या करता है, एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड करता है। अगर मैं यहाँ पे डालूँ अपेंड 65, तो देखिए जैसे मैं रन करूँगी तो देखिए यहाँ पे 65 होके आ गया है। अगर मैं इसे 3 बार करूँ और उसे रन करूँ तो देखिए 3 बार ये 65 ऐड होके आ गया है गाइस। अगर मैं करूँ, अगर मैं चाहूँ कि अरे मुझे तो एट द एंड लिस्ट में इंसर्ट नहीं करना, मुझे कहीं बीच में ही करना है, मुझे यहाँ पे सेकेंड पोजीशन को, मतलब यहाँ पे सेकेंड पोजीशन को मुझे 99 ऐड करना है, तो क्या करूँगी मैं, सिंपली यहाँ पे नंबर्स डॉट इंसर्ट इस फंक्शन को चलाऊँगी। जैसे ही मैं इसे चलाऊँगी और मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पर मुझे इसे ऐड करना है, किसको, 99 को। तो मैं अगर इसे करूँ, अब रन करूँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया। अब जैसे ही मैं प्रिंट करूँगी नंबर्स को तो देखिए मेरा 99 सेकेंड पोजीशन पे ऐड होके आ गया है गाइस। देखिए यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप। इस तरह से हम लिस्ट में कुछ भी एलिमेंट को कहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे लिस्ट से रिमूव करना है कुछ एलिमेंट को, मतलब किसको, मुझे लिस्ट से 99 को ही सपोज रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, लिस्ट नहीं, नंबर्स नाम है हमारे लिस्ट का, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर्स डॉट
सॉरी रिवर्स नहीं, रिमूव। तो मैं जैसे ही रिमूव करूँ 99 को और प्रिंट करूँ नंबर्स को, और मैं क्या करूँगी, रहने देती हूँ। मैं अब रन करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये हमारी ऊपर वाली लिस्ट और ये हमारी जो इसकी वाली लिस्ट है उसे देखिए। मेरा यहाँ से 99 रिमूव हो चुका है। मैं आपके कन्वीनियंट के लिए इसे कमेंट कर देती हूँ। और देखिए हमारा जो 99 है ये लिस्ट से बाहर हो चुका है गाइस। अगर अगर मुझे पॉप करना हो तो मैं क्या करूँगी, नंबर्स डॉट पॉप, सिंपली इस फंक्शन को चलाऊँगी। नहीं तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, नंबर्स डॉट पॉप। और यहाँ पे मुझे कोई आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही इसे रन करूँ तो देखिए मेरा लास्ट का जो 65 है वो ये हो गया है, क्या पॉप हो चुका है। तो पॉप फंक्शन से क्या होता है, लास्ट का एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाता है। मैं फिर से अगर करूँ नंबर्स डॉट पॉप तो देखिए 265 पॉप हो जाएंगे। देखिए अभी एक ही 65 बचा है। अगर मैं फिर से करूँ तो देखिए हमारे पास 65 नहीं बचेगा। देखिए अब सारे 65 हमारे लिस्ट से पॉप हो चुके हैं गाइस। अब मैंने आपको बताया कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में कैसे अपेंड करते हैं, पॉप करते हैं, रिमूव करते हैं, इंसर्ट करते हैं। मतलब मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया, लिस्ट के फंक्शंस के बारे में बताया, लिस्ट के स्लाइसिंग के बारे में बताया, एडवांस स्लाइसिंग के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि टूपल्स क्या होते हैं। अब देखिए गाइस, मैं अगर इस लिस्ट को चेंज करना चाहूँ, सपोज़ इस फर्स्ट पोजीशन पे मेरा 5 है यहाँ पे लिस्ट में। देखिए ऊपर से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो है 5 है। तो मुझे अगर चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ 1 इक्वल टू 22। और मैं जैसे प्रिंट करूँ नंबर्स को तो देखिए मेरा जो यहाँ पे लिस्ट में 22 आ गया है। देखिए मैं यहाँ पे जो है कमेंट करती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरा जो इस पोजीशन का एलिमेंट है वो चेंज हो गया है और मेरा 5 रिमूव हो गया है। ये क्या होता है लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट जो है हमारी चेंज होती है और उसे क्या कहते हैं, म्यूटेबल। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऐसा दो होता है। तो लिस्ट होती है म्यूटेबल। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, म्यूटेबल कैन चेंज। और इम्यूटेबल क्या होता है कि वो चेंज नहीं होता, कैन नॉट चेंज। तो जो हमारा टूपल होता है वो चेंज नहीं होता। तो टूपल क्या होता है, तो टूपल कुछ नहीं, लिस्ट जैसे ही होता है लेकिन उसमें हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। देखिए जैसे मैं करूँ टीपी इक्वल टू, सॉरी जैसे करूँ टीपी इक्वल टू 1,4,8 और प्रिंट टीपी करूँ तो देखिए, सॉरी ये क्या हो रहा है, प्रिंट टीपी। और जैसे मैं इसे रन करूँ तो देखिए यहाँ पे इसे पैरेंथेसिस करके आया। और जिस मतलब जब हम लिस्ट प्रिंट करते थे तब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होके आता था। तो टूपल क्या करता है, पैरेंथेसिस में रिटर्न करता है। और टूपल लिस्ट से अलग है क्योंकि वो क्या होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। मतलब क्या, वो चेंज नहीं होता गाइज। अगर देखिए मैं आपको करके ही दिखाती हूँ, टीपी ऑफ 1 इक्वल टू 8 करूँ मैं और प्रिंट टीपी करूँ, मतलब ये तो एरर ही देगा। देखिए जैसे ही मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है। तो टूपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स, तो ये एरर आ चुका है। तो आपको अब पता चल ही चुका होगा कि
टीपी में मतलब टूपल में वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। अब मैं आपको बता दूंगी कि अब मैं इसे तो रफ कर दूंगी क्योंकि आप बोलोगे अरे एरर वाला कोड पकड़ा दिया इसने तो मुझे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर मुझे टुपल क्रिएट करना हो तो मैं क्या करूँगी, मतलब एक ही वैल्यू के लिए टुपल क्रिएट करना हो तो मैं अगर इसे प्रिंट करूँ और मतलब इस तरह से करूँ तो क्या होगा, ये टुपल नहीं होगा। क्यों मैं आपको बताती हूँ, पहले इसे रन करके दिखाती हूँ। देखिए तो ये सिंपली 1 प्रिंट होके आ गया। मैं आपको इसका टाइप भी प्रिंट करके दिखाती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टुपल नहीं है। जैसे मैं इसे रन करूँ, रुकिए, जैसे मैं इसे रन करूँ तो देखिए क्लास इंट ऐसे करके प्रिंट हो गया आ गया। तो मुझे क्या करना होगा, टुपल बनाने के लिए इसे यहाँ पर कॉमा देना होगा। अगर मैं एक वेरिएबल के लिए टुपल बनाती हूँ तो अब देखिए क्लास टुपल करके प्रिंट होके आ गया। तो टुपल अगर हमें एक वेरिएबल के लिए बनाना हो तो मुझे क्या करना होगा, मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कॉमा देना होगा। तो ये सब था टुपल के बारे में। सो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट क्या होती है, टुपल्स क्या होते हैं और लिस्ट के फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।